हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 24 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर पहचान दी है ताकि आपको पता चल सके कि ये जो सेंटेंस हैं, ये जो वाक्य हैं, ये किस टाइप के टेंस के हैं। ठीक है, तो ये हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे आज। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा हमारा? चुका होगा, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का आने वाले समय में पूर्णतः समाप्त होना पाया जाता है। यानी कि फ्यूचर में वो कंप्लीट हो जाएगा, हमें ये पता चलता है हमारे वाक्यों से। ठीक है, कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में वो काम कंप्लीट होने वाला है, हो जाएगा। ठीक है, इनमें ज्यादातर दोहरे वाक्य होते हैं, यानी कि डबल वर्ड होते हैं, दोहरे वाक्य होते हैं। ठीक है, दोहरे सेंटेंस होते हैं जो पहले या बाद जैसे शब्दों से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके बीच में पहले या बाद जरूर आता है। चलिए अब नियम देखते हैं। सकारात्मक वाक्यों में, दोहरे वाक्यों में आई वी के साथ शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म व अन्यों के साथ विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ हम शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी सभी के साथ हम विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, जिस भाग में कार्य शब्द बाद में समाप्त हो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम लगाते हैं। ठीक है, अब जिस हमारे वाक्य के भाग में हमारा जो काम है, ठीक है, वो बाद में खत्म हो रहा है, वो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम लगाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। नकारात्मक वाक्यों में आई वी के साथ शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, नेगेटिव में आई वी के साथ शैल नॉट और शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विशेषणवाचक वाक्यों में विल या फिर शैल से वाक्य शुरू करके फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड्स लगाते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं हम। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। वे घर जा चुके होंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे यहाँ पर? विल हैव या फिर शैल हैव। ठीक है, चलिए तो हेल्पिंग वर्ब हमारी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ जाएगी। वे के लिए हम यूज करते हैं दे, और दे के साथ हम यूज करेंगे विल। दे विल हैव गॉन टू होम। मैं मैच खेल चुका हूँगा। आई शैल हैव प्लेड द मैच, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, रीना खाना खा चुकी होगी। रीना विल हैव ईटन द फूड। हम पानी पी चुके होंगे। वी शैल हैव ड्रंक वाटर। उसके आने से पहले, देखो यहाँ आ गया पहले। ओके, उसके आने से पहले। तुम खा चुके होगे। आ गए यहाँ पर दो वाक्य हमारे, दो सेंटेंस। उसके आने से पहले एक तो, उसके बाद तुम खा चुके होगे। अब यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे? जो स्टार्टिंग का है ये तो हमारा सेम रूल से बन जाएगा। ठीक है, जो बाद का है उसमें क्या चेंजेस होंगे? देखो, यू विल हैव इटन बिफोर ही कम्स। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सॉरी। ठीक है, ओके, ये यहाँ पर एक्सरसाइज थी, आपको ये कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद आपको नेगेटिव सेंटेंसेस दिए हैं। अंजू खाना नहीं खा चुकी होगी। अंजू विल नॉट हैव ईटन द फूड। सुबह होने से पहले वे घर नहीं पहुंचेंगे। दे विल नॉट हैव रीच्ड होम बिफोर मॉर्निंग। ठीक है, देखो आया यहाँ पे पहले, सुबह होने से पहले। दे विल नॉट हैव रीच्ड होम। ठीक है, कब होने से पहले? सुबह होने से पहले वो कहाँ नहीं पहुंचेंगे? सुबह होने से पहले वे घर नहीं पहुंचेंगे। दे विल नॉट रीच्ड होम। देखो अब हमने क्या किया है इस सेंटेंस में। ठीक है, ये जो है हमारा, हमने ये पहले ट्रांसलेट किया है और बाद में हमारा सेकंड नंबर पे ये। ठीक है, दे विल नॉट हैव रीच्ड होम बिफोर मॉर्निंग, सुबह होने से पहले। ठीक है, मैं मैच नहीं खेल चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव प्लेड द मैच। हम पानी नहीं पी चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव ड्रिंक द वाटर। वे घर नहीं जा चुके होंगे। दे विल नॉट हैव गॉन टू हाउस। ये ट्रांसलेट करने हैं आपको। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। क्या हम पानी पी चुके होंगे? शैल वी हैव ड्रंक वाटर। उसके आने से पहले तुम क्या खा चुके होगे? उसके आने से पहले तुम क्या खा चुके होगे? अब देखो यहाँ पर पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, बाद में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ओके, व्हाट विल यू हैव ईटन बिफोर ही कम्स। वह घर क्यों जा चुका होगा?
वाई विल ही हैव गॉन होम, अंजू घर कब पहुंच चुकी होगी। When will अंजू रीच्ड होम, When will अंजू हैव रीच्ड होम, क्या हम कपड़े पहन चुके होंगे। Will we have worn the clothes। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर एक्सरसाइज दी है ट्रांसलेट करने के लिए। ओके बच्चों, आप ये ट्रांसलेट करेंगे। आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।